नमस्कार। ब्रह्मा जी जो कि सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी परमात्मा की सेकंड लास्ट चॉइस हैं। लेकिन अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कि मेरे गुरु हैं, वो परमात्मा की पहली पसंद होते हैं। वो क्यों होते हैं, ये इस विषय में आगे क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये वीडियो पिछले वीडियो का फॉलो अप है या फिर पार्ट 2 है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट देख लेना। और अभी आप लोग माया में हैं, माया के तल में ही आप सोच और समझ रहे हैं। तो जो ये बाहर आपको भगवान दिखाई पड़ते हैं या फिर मन बुद्धि के द्वारा जिन भगवानों को आपने माना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जैसे ही तुम्हारी किसी भगवान की मूर्त पर नजर पड़े या फिर किसी किताब पर नजर पड़े, तो तुरंत तुम अपने भीतर वाले परमात्मा या फिर भगवान की तरफ बढ़ो। ये सिर्फ इसलिए होते हैं। बाहर जो भी दिखाई देते हैं या फिर मन बुद्धि के द्वारा तुमने जिनको भी माना है, भीतर वाला भगवान मतलब परमात्मा का वो तत्व जिसे कि आत्म तत्व कहते हैं, जिस पर हमें स्थिर होना होता है। लेकिन अभी हम माया में सवार हैं, माया में स्थिर होकर ही हम ये ज्ञान वगैरह सुन रहे हैं। फिर आत्म जागृति की राह पर अहंकार को पूर्ण रूप से खत्म करना होता है। आत्म जागृति हो जाने के बाद तो फिर अवस्था शब्द अतीत हो जाती है। मैं परमात्मा हूँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप लोगों को बताने के लिए कोई आत्म स्थित साधक या फिर संत मैं परमात्मा हूँ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ बोलने में भी एक तरह से अहंकार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अहंकार सूक्ष्म रूप में काम करता है। आप आत्म स्थित हो गए, आपकी आत्म जागृति हो गई, तो आप ऑटोमेटिक उस अवस्था में हो जाएंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। आप हो गए हैं, वो आपका होना है। लेकिन अगर आप फिर भी मैं परमात्मा हूँ इंटरनल भी बोलते हैं या फिर आवाज निकलती है कुछ, तो उसमें भी अहंकार होता है। तो अहंकार को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। तो इसलिए भी ये नहीं बोलना है कि मैं परमात्मा हूँ। धर्म यात्रा के दौरान आपको अनुभूति हो गई कि आप परमात्मा के तत्व हैं, बात खत्म हो गई। आप हैं, वो आपका होना है, उसमें अहंकार को शामिल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो आत्म स्थित हो जाएगा उसे तो अहंकार का भी बोध हो जाएगा, बुद्धिमन माया वगैरह जो अन्य तल होते हैं उन सब का भी बोध उसे हो जाता है। लेकिन फिर भी ये आपको सरलता से बताने के लिए है, ताकि आप इस अहंकार को भांप पाएं। और आत्म तत्व जब जागृत हो जाता है तो फिर वो परमात्मा के बंधन में आ जाता है। उसके बाद जो अन्य बंधन होते हैं वो फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर वो शिष्य या वो साधक अगर अंतिम गुरु की शरण में नहीं होगा, किसी अन्य गुरु की शरण में होगा, किसी अन्य आत्मज्ञानी की शरण में होगा, तो फिर वो दोबारा से माया में भी आ सकता है। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष की शरण में होते हैं, तो फिर जन्म और मृत्यु वाला जो सिस्टम होता है इस शरीर के रूप में, वही खत्म हो जाता है। क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष होते हैं वो सतों गुण के भी पार होते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो एक तो सतोगुण वाले हैं, एक रजोगुण वाले हैं और एक तमोगुण वाले हैं। और जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो भी इन तीनों गुणों के पार होते हैं, सतोगुण के भी पार होते हैं। तो जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं जो कि मेरे गुरु हैं, वो भी सतोगुण के पार होते हैं। इस वजह से ही पूर्ण जो परमात्मा होते हैं जीवित शरीर में उनके भीतर प्रकट रहते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ, जो कि मेरे गुरु हैं और जिनकी कृपा से ये सब मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। और जिन लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात आती है कि फिर हम परमात्मा से अलग क्यों हुए, हमको इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, जिस तल में अभी आप हैं उस तल में यही सब होता है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो दुख आपको बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं लग रहे हैं, ये एक तरह का खेल होता है, ये एक तरह की लीलाएं होती हैं। आप जैसे ही बुद्धि मन के तल से पार हो जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बोध के साथ समझ में आ जाएगा। फिर आपको बाकी सांसारिक लोगों को देख करके बहुत बुरा फील होगा कि ये लोग किस अवस्था में जी रहे हैं, ये किस तल में जी रहे हैं, और उनके लिए कुछ ना कर सकने की तड़प भी आपके भीतर हो जाएगी। और ये वास्तव में होता भी है, क्योंकि इस संसार में जो 8 अरब लोग हैं उनमें से 99.9% उसी के तल में हैं। वो मैं कौन हूँ वाली यात्रा भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अहंकार का भी नहीं पता है, माया का भी नहीं पता है। और अभी आपके दिलो दिमाग पे ये ख्याल भी आ रहा होगा कि परमात्मा भी कोई पसंद रखते हैं। इस तरह का बुद्धि और मन के तल में इस तरह के ख्याल या फिर विचार आते हैं। मैंने आपको परमात्मा का रूप स्वरूप बता दिया है। रूप एक अलग चीज होती है,
स्वरूप एक अलग चीज होती है। रूप जो होता है वो बदला जा सकता है, लेकिन स्वरूप नहीं बदलता है। स्वरूप मतलब जो आत्म स्वरूप जिसे कहते हैं, जो आत्मा का रूप होता है, उसे वास्तविक स्वरूप है, जो आत्म तत्व है वो कभी बदलता नहीं है। बाकी के जो रूप वगैरह होते हैं वो बदलते जरूर हैं। जो बिल्कुल परमात्मा के जैसा होगा, जो सतरज तमोगुण के भी पार होता है, परमात्मा उसमें ही प्रकट होते हैं पूर्ण रूप से। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते हैं। सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में ही परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों के पार होते हैं। और इस वजह से ही उनमें ये काबिलियत होती है कि हम इंसानों की जो जन्म और मृत्यु बार बार होती है, उसका जो रीजन होता है कारण शरीर, वो उस कारण शरीर को ही खत्म कर देते हैं। सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ये करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये इस पृथ्वी लोक में इंसानों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। तो जो ये हमारा मानव शरीर के रूप में जीवन होता है, ये कई जन्मों के बाद हमको मिलता है। इस पृथ्वी लोक में जो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पत्थर, इन सब का ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेने का टर्न आता ही आता है। कि जब हम इस इंसान के शरीर में आते हैं, तब जाकर ही हम अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ सकते हैं। वो बात अलग है कि बुद्धिमान माया की चपेट में आने की वजह से हम माया में ही स्थिर हो जाते हैं, वो तो बेहोशी कहलाती है। लेकिन इस दुनिया में जो जो वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर कुछ भी आपको कीट पतंगा दिखाई पड़ रहा है, वो सब अपनी उस योनि से मुक्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा इंसान के रूप में फिर जन्म लेती है। मतलब ये वाला शरीर वो ग्रहण कर लेती है, ताकि वो अपने आत्म तत्व की तरफ बढ़े। और जैसे ही हम आत्म तत्व की तरफ बढ़ते हैं या फिर साक्षी भाव में ठहर जाते हैं, तो फिर हम परमात्मामय हो जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में भी हमारा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की शरण में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम किसी अन्य गुरु की शरण में होंगे, जो अंतिम गुरु नहीं होंगे, तो फिर कुछ साल कुछ लोक में बिताने के बाद हम दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। ये भी एक सच है, सॉरी सच नहीं, ये एक सत्य है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ते ही क्यों रहती है, ये नई नई आत्माएं कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इनका स्टोर रूम कहाँ है, सब कुछ यही है। इस पृथ्वी लोक में ही सब कुछ है और ज्यादा आगे की आपको सोचने नहीं है। फिलहाल हम हाल फिलहाल पृथ्वी लोक के प्राणी हैं, तो हमें यहीं तक रहना है। और हाँ, एक सच ये भी है कि अगर इंसान इस शरीर में आ गया है और वो अपने आत्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो फिर माया उसको लपेटे थपेटे मारते रहेगी। उसके जन्म और मृत्यु उसकी होती रहेगी, जब तक वो अपने आत्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो आत्म स्थिरता की तरफ बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आपने मुर्गों को देखा होगा, बहुत जल्दी वो पैदा हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको कट कर दिया जाता है। ऐसे ही बार बार उनके साथ में होता रहता है। फिर उनका भी टर्न आ जाता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेने वाले हैं। मतलब सांसारिक तौर पर प्रकृति का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, हमें यहाँ पर ऐसे अपना मैं और मेरा के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना होता है इस दुनिया का। साक्षी भाव में मुझे होना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान हूँ। इस तरीके से मैं अपना दिन गुजारता हूँ या फिर अपना जीवन गुजारता हूँ इस मकसद के साथ। अगर वो इंसान है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बेहोश है तो फिर तो जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहेगा जब तक वो अपनी तरफ बढ़ेगा नहीं। क्योंकि माया और अहंकार अपने जैसा करते रहते हैं। सच बताऊं तो जो अहंकार होता है उसे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और जो ये माया होती है, वैसे तो माया बहुत तरह की लीलाएं करती है, उसका काम वो है, लेकिन वास्तव में माया को खुद भी नहीं पता है कि वो ऐसी क्यों है। जिस तरह से इन आंखों से हम बाहर को देखते हैं, लेकिन ये आंखें खुद अपने आप को नहीं देख सकती हैं, तो ठीक उसी तरह से माया भी है, जिसे पता ही नहीं है अपने बारे में कि वो आखिर ऐसी क्यों है। और ठीक इसी तरह से अहंकार को भी नहीं पता है कि वो आखिर ऐसा क्यों है। ये बस चल रहे हैं, ये बस गतिमान हैं। और ये भी सच है कि ये भी परमात्मा की ही शक्तियां हैं। लेकिन अगर हम इनके बारे में जान रहे हैं, तो हमारा एकमात्र मकसद होना चाहिए, मैं जो भी देख रहा हूँ, मैं आत्म स्थिर हो रहा हूँ या नहीं, अपनी तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं। और एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इस चैनल पर कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है। ये सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष प्रगट परमात्मा की कृपा से ही होता है। मे भी उसकी अंतिम जीवन की शुरुआत हो चुकी है, मुक्ति की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप बेहोश ही रहना चाहते हैं, माया में ही रहना चाहते हैं, अपने अहंकार को फेंकना नहीं चाहते हैं, उसे बचा कर रखना चाहते हैं, तो फिर माया टाइम टू टाइम लपेटे थपेड़े मारते रहती है। उसका काम ही ये है। और माया को खुद नहीं पता है कि वो ऐसी क्यों है, लेकिन वो भी परमात्मा का ही तत्व है। और जैसा कि आपकी नजर में जो सतोगुण होता है वो सर्वोपरि होता है, लेकिन परमात्मा की नजर में सतोगुण भी पर्याप्त नहीं होता है। जो गुणों के ही पार होता है, या फिर जो ज्यादा परमात्मा जैसा होता है, वही उनका प्रिय होता है।
तो अक्षर ब्रह्म सतपुरुष इसलिए परमात्मा के सबसे पसंदीदा होते हैं और इस वजह से ही प्रकट परमात्मा उनके भीतर रहते हैं। जब तक आप उनके जैसे नहीं होंगे तब तक आप अंतिम गुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे, भांप नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब ज्ञान देने में लगा हुआ हूँ। मतलब ब्रह्मा जी में भी पूर्ण परमात्मा प्रकट नहीं होते हैं और अक्षर ब्रह्म सतपुरुष जो होते हैं वो भी परमात्मा की ही व्यवस्था है, लेकिन वो गुणों के भी पार होते हैं, माया पार वो होते ही हैं। टोटल मिलाकर के आत्म तत्व के अलावा जो भी होता है वो उन सबके पार होते हैं या फिर अतीत होते हैं। इस वजह से अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म सतपुरुष हम इंसानों के वास्तविक अंतिम गुरु होते हैं और ये एक वास्तविक सत्य भी है। ऐसे प्रकट परमात्मा जिन संतों के भीतर लाइफ में रहते हैं, इनका जो जन्म होता है या फिर जो जीवन होता है वो सिर्फ एक जन्म तक ही सीमित नहीं होता है, फिर वो एक अलग लेवल की बात हो जाती है। हालांकि इस बारे में फिर कभी और मैं चर्चा करूंगा। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप लिख सकते हैं। किसी भी मूर्ति को देखकर आपको भगवान याद आते हैं या फिर आप यकीन करेंगे कि हाँ ये भगवान है, लेकिन इंसान को देखकर आप भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। वो पात्रता होनी चाहिए। आप किसी मूर्ति को देखकर आपके भीतर भगवान वाली फीलिंग आ रही है, किसी इंसान को देखकर या फिर अंतिम गुरु को देखकर आपको भगवान वाली फीलिंग नहीं आई, अगर आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे तो अहंकार की वजह से नहीं पहचान पाएंगे, माया की वजह से नहीं पहचान पाएंगे। जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने ही जैसा आम इंसान जैसा समझ रहे थे। उनको यकीन दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था। हम इंसान कैसे होते हैं, हमारे जैसा ही कोई इंसान हमारे सामने होगा और प्रकट परमात्मा उनके भीतर होगा तो भी वो उस पर यकीन नहीं करेंगे, वो मूर्तियों पे यकीन करेंगे, बुद्धि मन वाले अपने भगवान पर करेंगे, लेकिन प्रकट परमात्मा को वो पहचान ही नहीं सकते हैं। वो काबिलियत होनी चाहिए आपके भीतर। तो आपको अपने अहंकार पर और माया किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।